ओम श्री साई देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साईं बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो अभी आप इस संदेश को एक लाइक करिए और इस संदेश को आप अपना कीमती का समय देकर निश्चिंत ही सुनिए। श्री साईं बाबा का यह संदेश आज शुरू करने से पहले श्री साईं बाबा के चरणों में आप सभी यह प्रार्थना निश्चिंती करें, कहे कि हे मेरे साईं, कभी बिछड़े ना हमसे कोई, निश्चिंती हमारा। तूफान है तेज कश्तियाँ सबके भंवर में है, मिल जाए हर किसी को किनारा। यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव प्रार्थना करना चाहिए। निश्चिंती प्यारे साईं भक्तों, आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश आप अपना कीमती का समय देकर अवश्य सुनिए। आपको बड़ा चमत्कार दिखेगा। एक व्यक्ति आपको मीठी खबर देकर जाएगा, इसलिए आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश आप अपना कीमती का समय देकर निश्चिंत सुनिए। और अगर आपको आज का यह संदेश दिल से अच्छा लगता हो तो अभी आप इस संदेश को एक लाइक करिए। तू एक बार सोच कर तो देख, श्री साईं बाबा को जिंदगी न खिल जाए तो निश्चिंती कहना। गम की अर्थात गमों की नुमाइश करना छोड़ दीजिए और दुनिया की आजमाइश करना भी छोड़ दीजिए। अब जो करेंगे वो तो मेरे श्री साईं करेंगे। मैंने किस्मत को उनके हवाले निश्चिंती छोड़ दिया है। मैं पूर्ण कई अर्थात पूर्व कई जन्मों से तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। हम बार बार मिलते रहेंगे भक्त। यह मैं श्री साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं। बाकी मैं आया ही कब था, जो निश्चिंत ही मैं कहीं जाऊंगा। फिर भी अगर तुम ऐसा मानते हो तो हमेशा स्मरण रखे कि मेरा भक्त मुझे जिस वक्त याद करेगे ना, मैं दौड़ चला आऊँगा। निश्चिंत ही त्याग शरीर चला आऊँगा, भक्त है तू दौड़ा आऊँगा। यही श्री साईं बाबा का वचन है। साईं बाबा आज भी अपने भक्तों के एक पुकार पर ही दौड़े चले आते हैं। सिर्फ निस्वार्थ मन से पुकार कर दे के श्री साईं आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। मुझे मुकद्दर पर नहीं, तेरे दर पर भरोसा है, क्योंकि निश्चिंत मैंने तेरे दरबार से ही मुकद्दर बदलते देखा है। दुख की घड़ी से डरना नहीं अर्थात डरा सकते नहीं। कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जिस पर हो जाए कृपा श्री साईं बाबा की, फिर दुनिया उसे कभी भी मिटा सकती नहीं। प्रिय मित्रों, निश्चिंती ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति प्रार्थना की होती है। हृदय से मुख अर्थात मुख तक पहुंचने से पहले ये श्री साईं बाबा तक पहुंच जाती है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आपके जीवन में अभी जो कुछ भी दुख है, उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा। आपका जीवन पूर्णत्व आनंदमय हो जाएगा। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए और निश्चिंत आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश निस्वार्थ मन से सुनिए। प्यारे साईं भक्तों, एक बात सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए कि निश्चिंत अपने जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो हमारे अच्छे के लिए होते रहता है। इसलिए अपने मन की सारी चिंताओं को नष्ट कर दीजिए। आपके जीवन में अब जो कुछ भी होने वाला है वो तो बेहतरीन होने वाला है। सिर्फ श्री साईं बाबा पर विश्वास रखिए। यही तुम्हें निश्चिंती समझना चाहिए। बाकी अपना कौन और पराया कौन, ये जिसे अच्छी तरह से पहचानना आता है वह इंसान मात्र जीवन में निश्चिंती जीना सीख लेता है। इसलिए इंसान को अर्थात हर किसी को अच्छी तरह से पहचानना सीखिए। यही आपको जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्मों को समझता है उसे तो धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर कभी करता नहीं, पाप तो हमारे विचार करते हैं और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलते हैं, वरना वेलकम तो पायदान पर भी निश्चिंत लिखा होता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल रहेगा नहीं।
तो निश्चिंत ही रोना कैसा, हमेशा आनंदी रहकर हमें मात्र जीवन आनंदी रहकर जीना चाहिए। बाकी मित्रों समझ लीजिए, पूर्णत्व साई कहते हैं, जब जब हूँ मैं हारा, मेरे साई तूने दिया मुझे सहारा, जब जब ना मिला मुझे किनारा, हे मेरे साई तूने पार पूर्णत्व उतारा। निश्चिंत प्यारे साई भक्तों, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति, श्री साई बाबा की शक्ति सदैव आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेंगी। आप अपनी चिंताओं को दूर करिए और ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करना शुरू कर दीजिए। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जीवन आसान कभी भी नहीं है। ज़्यादा बात करोगे तो पागल, कम बात करोगे तो घमंडी और निश्चिंत काम की बात करोगे तो मतलबी। ऐसा तो तुम्हें लोग हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत तुम्हें खुद के बातों पर सबसे ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा। अभिमान कहता है कि किसी के मुझ मेरी जरूरत नहीं, अर्थात परंतु अनुभव कहता है कि समय आने पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। और प्यारे साई भक्तों, संतोष है तो 4 रोटी और 2 कपड़ों में भी आनंद है, और अगर लालच है तो 4 गाड़ियों और 2 बंगले के बाद भी टेंशन ही टेंशन है। अर्थात हमेशा समझ लीजिए, जीवन में आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसी में ही संतोष रहिए, संतुष्टि बनाए रखिए। अगर आप ज़्यादा निश्चिंत ही ईश्वर से मांगेंगे तो ईश्वर आपको दे सकते हैं, लेकिन और आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए अपने इच्छाओं को, अर्थात अपने मन को जो काबू कर सकता है, वही इंसान जीवन के इस निश्चिंत ही सफर को अच्छी तरह से जी सकता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी लोग क्या कहेंगे ये तो लोगों पर छोड़ दो। निश्चिंत ही तुम्हारा जीवन निश्चिंत ही आनंदी रहकर जीना सीखो, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, आज जो तुम्हारे पास है वो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। कल जो तुम्हारे पास होगा वो तो एक प्रकार का भविष्य है, लेकिन आज जो तुम्हारे पास है उसमें तुम आनंदी रहकर जीवन जीना सीखो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई हमेशा में कहते हैं, जो नसीब में होगा वो तो चल कर आएगा, और जो नहीं वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए ज़्यादा कभी चिंता करिए मत। समस्या का हल यह तो आपके पास ही है। दूसरों के पास सिर्फ सुझाव ही सुझाव आपको मिलेंगे। धैर्य ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। इसलिए हमेशा धैर्य रखिए। ये मौत भी कितनी खूबसूरत होगी जो इससे मिलता है। कमबख्त जीना ही छोड़ देता है। मन तो पानी जैसा है, जिसमें दी मिला दो उसका ही रंग अपना लेता है। इसलिए सोच समझकर मन के लिए रंग चुने, और इसको कभी भी मेला आप होने दीजिए मत। मरने के बाद की गई तारीफ और दिन अर्थात दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इन दोनों का मतलब और इन दोनों का महत्व कभी भी होता नहीं। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी शब्द का भी निश्चिंत तापमान होता है। वे पूर्णत्व सुकून भी देते हैं और पूर्णत्व गला भी देते हैं। यह भी तुम्हें जीवन में समझना है। बाकी नमक जितना प्यार हर रिश्ते में जरूरी है, वरना स्वाद बिगड़ जाता है। यही हमें समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो ये निश्चिंत आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से देख रहे हैं। यही एक प्रकार का अंतर है। इसलिए अच्छी तरह से इंसान को पहचानना सीखिए, तभी आप अपने जीवन में निश्चिंत आनंद कर जीवन जी सकते हैं। ईश्वर हमेशा कहते रहते हैं, बंदे चिंता करना छोड़ दे, ईश्वर का चिंतन करना शुरू कर दे। क्योंकि जो ईश्वर का चिंतन करते हैं वे तो सदैव जीवन में आनंदी रहकर जीते हैं, और जो कभी ईश्वर का चिंतन करते नहीं वो तो सदैव दुख में रहते हैं। अपनी खुशी के मालिक खुद बने। यह दिल दुखाने वाले हजारों मात्र आपको मिल जाएंगे। ना जाने दुनिया का अर्थात कैसा चलन है। पूर्ण तो यह जाने क्यों अपनों ही से ही जलन है। बाकी मित्रों, तनाव में केवल समस्याएं जन्म ले सकती है।
समाधान खोजना है तो आपको पूर्णतः मुस्कुराना ही पड़ेगा। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, जो तूने खोया उसे बेहतरीन दूंगा। जो तुझे प्राप्त होने वाला है बेहतरीन ही प्राप्त होने वाला है। शांत रहो, ईश्वर का नाम स्मरण करो, आपका जीवन पूर्णत्व रूप से निश्चिंत ही बदल जाएगा। बाकी प्यारे साई भक्तों, इंसान को कभी भी निश्चिंत ही घमंड और अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जाने कितने अभिमानी लोगों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए सोच समझ कर रहिए, वरना जीवन पूर्णत्व वेस्ट हो जाएगा। जीवन टेस्ट है, खुशियाँ रेस्ट है, ज़्यादा सोचना वेस्ट है, क्योंकि हम खुद ही इस संसार में एक प्रकार गेस्ट है। इसलिए स्वयं खुश रहे और दूसरों को भी हमेशा आप खुश रखिए। कामयाबी वक्त मात्र मांगती है। एक दिन में किसी ने महल खड़ा अभी तक तो किया नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपको निश्चिंत ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ आप प्रयास मात्र करते रहिए, यही हमें समझना चाहिए। कुछ लोग पागल कर अर्थात पिघल कर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और निश्चिंत ही कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। यही सच्चाई है। संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया का उजाला अच्छी तरह से बांटता है। बाकी मित्रों, खामोशी में भी अब आवाज दे तो समझो रिश्ता सच्चा है। बाकी समझ लीजिए, समय तो एक प्रकार बहरा ही है, कभी किसी का नहीं सुनता, लेकिन अंधा कभी भी नहीं देखता सबको है। यही हमें समझना है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर देना तो कभी भी बुरा मानिए मत, क्योंकि लोग अक्सर हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। बाकी ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर उन पिसती बहुत बारीक है। इसलिए तुम्हें अच्छे कर्म करना होगा, वरना आपके बुरे कर्मों का फल सबसे बुरा आपको मिल जाएगा। ईमानदारी बड़ा महंगा शौक है, जिसे हर कोई कभी नहीं पाल सकता। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रणाम है, लेकिन दूसरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। क्रोध और आंखें अर्थात आंधी दोनों एक समान तो ही है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। संसार का निश्चिंत ही सबसे ज्यादा सुरक्षित बीमा परमात्मा का भरोसा है। बस स्मरण रखिए, अच्छे कर्मों की किस्त अर्थात किस्त समय पर भरते रहे, यही तुम्हें समझना है। बाकी किसी घर में एक साथ रहना परिवार कभी कहलाता नहीं, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरों की परवाह करना, इसे ही परिवार कहते हैं। बाकी माना दुनिया बुरी है, सब जगह पर धोखा ही धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। बाकी प्यारे साई भक्तों, पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी और निश्चिंती मौसम में फर्क सिर्फ इतना है, पतझड़ में पत्ते सूख जाते हैं और जिंदगी में रिश्ते सूख जाते हैं। यही एक प्रकार सच्चाई है। फायदा दुनिया की सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। मात्र चेहरे के रंग देखकर कभी भी दोस्त बनाना छोड़ दीजिए। अर्थात समझ लीजिए, जो अपने मन को भाव को अच्छी तरह से समझना है अर्थात समझता है वही अपना है। इसलिए अच्छी तरह से सबके मन के भाव को समझना सीखे, यही हमें समझना चाहिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत तो सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता नहीं। खरीद सकते हैं उन्हें जिंदगी देकर भी खरीद लेते हैं, पर कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। मित्रों, लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र है, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत सोच मात्र सकते नहीं। तुम्हारा मन वह सफ़ेद कपड़ा है जिसे अर्थात जिस रंग में डूबो दोगे वो उसी रंग में रंग जाएगा। तुम्हारे अंदर अंधकार और रोशनी दोनों भी है। यह हमें चुनना है कि इनमें से हम किसको महत्व देते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड करिए मत, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है ना तो वह अपनी वजह से पूर्ण तो डूब जाता है,
बाकी सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लीजिए, अगर वो आपके ही अंदर नहीं है तो कहीं भी आपको निश्चिंती प्राप्त होगी नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं जीवन में अच्छी तरह से इस रिश्ते को समझना सीखिए और इंसानों को भी, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा तो कभी होता नहीं, यह भी हमें समझना चाहिए। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, ये गुण जिसके पास है वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है। स्मरण रखिए, कोई आपके हाथ से छीन सकता है लेकिन आपके नसीब से कभी भी नहीं, और आपके नसीब में जो कुछ भी आएगा वो तो आपके कर्म के अनुसार आएगा। कितना और बदलू खुद को जीने के लिए, ये जिंदगी थोड़ा सा तो निश्चिंती मुझको मुझ में रहने दे। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपके विचार मात्र पॉजिटिव होने चाहिए। मित्रों समझ लीजिए, अगर आपके विचार पॉजिटिव नहीं तो आप पूर्णत्व दुखी हो सकते हैं। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाइए और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाइए। निश्चिंती सच्ची मित्रता वही होती है जो आपके सुख या दुख को कभी देखती नहीं, वो हर समय उपस्थित रहती है। सुंदरता का मतलब बाहरी रंग रूप नहीं बल्कि अच्छे विचार, संस्कार और व्यवहार होता है। दिल सच्चा, कर्म अच्छा, बाकी सब श्री साईं बाबा की इच्छा। जब तक तुम में ईमानदारी, भक्ति और विश्वास है तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें निश्चिंती सफलता मिलेंगी। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक मात्र उम्मीदें है। मित्रों, शरीर जिनके सुंदर है ना, दुनिया तो उनको पसंद करती है, और जिनका कर्म सुंदर है श्री साईं बाबा उन्हें पसंद करते हैं। बाकी निश्चिंत आप विचार करिए, आपको दुनिया के लिए जीना है या ईश्वर के लिए, यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव मात्र बना देती है। समझ लीजिए, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, श्री साईं कहते रहते हैं, आप अपनी भावनाओं को किसी को समझाना कभी भी आसान नहीं होता। अर्थात एक बात याद रखना, बुढ़ापे में आपको रोटी आपके बच्चे नहीं, उनको दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। इसलिए सदैव अच्छे संस्कार देते रहिए, तभी आपका जीवन निश्चिंत ही आनंदी हो सकता है। यह भी हमें समझना चाहिए, परेशान होने वाले को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की जिंदगी में आसानी अर्थात आसानियाँ पैदा करे, परेशानियाँ नहीं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी निश्चिंत ही बड़ा है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कैसे थे और कितने अच्छे थे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर की मर्जी समझ लीजिए, आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो ईश्वर की मर्जी से होता है। बाकी अपने आप को दूसरों से तुलना करिए मत। हर कोई अनोखा है और हम सभी की अपनी ताकत और कमजोरियां है। आपका ईश्वर के प्रति विश्वास और अपने कर्म के प्रति समर्पण ही आपके कार्य की सफलता एकमात्र मार्ग है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही रहिए, रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके जो भी रिश्ता ना टूटे बस वही अपना होता है। अपनी अच्छाई साबित करिए मत। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को मात्र बता देगा। यही हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, नीचा वही दिखा सकते हैं जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वो तो सदा दूसरों का सम्मान करते रहते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड भी कभी लगते नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इतना तो आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। निश्चिंत श्री साईं हमेशा कहते हैं,
अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, और समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है, और एकांत ही सुख। आसमान की ऊंचाई को छूने का सपना देखो, क्योंकि सपने देखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बाकी खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। शालीनता और निश्चिंतता आपके संस्कारों को दर्शाता है, इसलिए सभ्य और शालीन बनकर रहिए। अकड़ और अभिमान ये तो एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत निश्चिंती करते रहते हैं। उम्र से सम्मान जरूर हमें मिलता है, परंतु आदर तो केवल व्यवहार से ही हमें मिलेगा। सूरज खिलने का वक्त हो गया, फूल खिलने का वक्त हो गया। मीठी नींद से जागो मित्रों, सपने हकीकत में बदलने का वक्त हो गया। निश्चिंत ही किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह तो बनिए। आपको खुशी ही नहीं बल्कि सुकून भी सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा जब खुद की गलतियाँ खुद को समझ आने लगे। तब मात्र समझ लेना जिंदगी आपको सुधारने का मौका दे रही है। इसलिए मित्रों, सुधारिए। निश्चिंत तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू पूर्णत्व चाहता है। आत्मविश्वास और अहंकार एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन दोनों में ज़्यादा अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं प्रथम अच्छा हूँ, अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार कभी सकता नहीं, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा सकता नहीं। आत्मविश्वास कहता है हर मुकाबले के लिए मैं तैयार हूँ, अहंकार निश्चिंत कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते दोनों भी है, अर्थात कहकर निभाते भी है, मगर आत्मविश्वास की निश्चिंत ही गुंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गुंज विनाश तक जाती है। यही आपको अच्छी तरह से अंतर समझना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन भागों में माली नहीं होते वो भाग जल्दी निश्चिंत खराब हो जाते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे यह तो आपके हाथ में ही है। हमेशा दूसरों का साथ दे, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा सबको आनंद दीजिए और खुद भी आनंदी रहकर जीवन जिए। यही साईं कहते हैं, परवाह नहीं जमाना खफा रहे, अर्थात बस दुआ इतनी है कि साईं मुझ पर मेहरबान रहे। यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव प्रार्थना करना चाहिए। मित्रों, चिंता छोड़िए। निश्चिंती जितना ज़्यादा चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा दुख आपके बढ़ जाएंगे। निश्चिंती चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करिए, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। मर्जी आपके, आप वापस क्या निश्चिंती पाना चाहते हो? सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, वह है मृत्यु। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, हो है मोक्ष। मिट्टी में भी मिला दे तू तो भी तुझसे जुदा हो नहीं सकता। हे शिरडी के साईं, अब इससे ज्यादा तेरा हो नहीं सकता। यही हमें ईश्वर के चरणों में कहना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप मात्र सदैव निश्चिंत रहकर जीवन जियो। निश्चिंती समझ लीजिए, ईश्वर को पूर्णत्व ईश्वर चला रहे हैं। आपको जीवन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमेशा अच्छे कर्म कर कर ईश्वर की भक्ति करना है। निश्चिंती यही हमें मात्र समझना चाहिए। सोचना ही है तो कमाने की सोचो, जमाने की कभी भी सोचियो मत। यही तुम्हें समझना चाहिए। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है ना, उतना ही वो ऊपर उठता है। नमक रोटी खाकर निश्चिंती सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी आप अपना हाथ फैलाना मत, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो आपको सुनाएंगे।
निश्चिंत यही समझना है कि जरूरत नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। सहजा अर्थात लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। मित्रों, जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो स्कूल की किताबें थी। देर से ही सही लेकिन समझ तो आती थी। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि श्री साईं बाबा ने हमें क्या दिया है ये देखने का हमें मौका ही मिलता नहीं। तुम जैसे हो गए हो वो तो तुम्हारे सोचने का ही परिणाम है। बुद्धि तो यहाँ पर सबके पास है। चालाकी करना है या ईमानदारी ये तो अपने अपने संस्कारों पर निर्भर करता है। मित्रों, असफल लोगों के पास बेटा भी करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। मुस्कुराकर दर्दों को सहना क्या सीख लिया, सबने सोच लिया हमें तकलीफ ही नहीं होती। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं इंसानियत तय करती है। मित्रों, एक ब्रह्म आईने ने फैलाया है, बस चेहरे को ही खूबसूरत बताया है। हालत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मुझे समय के अलावा कोई नहीं हरा सकता। बाकी चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी एक क्षण में काट कर रखती है। इसीलिए चुगलीखोरों से हमेशा सावधान रहिए। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी कर लो आखिर में सब शून्य ही हो जाते हैं। पत्तों से ही अर्थात पत्तों से हो गई है रिश्तों की उम्र। आज हरे कल पीले परसों सूखे। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी साइकिल चलाने के जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना पड़ेगा, यही हमें समझना है। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजनाएं बनाकर किए गए पाप तो यमराज धोएंगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत हमें समझना चाहिए कोई अहंकार राख में है फिर भी मनुष्य अहंकार में है। अच्छे दिन बेटे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से तुम्हें मात्र लड़ना पड़ता है। गुरु ना मांगे तेरी धन दौलत, गुरु ना पूछे तेरी जात। गुरु को प्यारा वो शिष्य जो माने गुरु की बात। कोई क्या लाएगा मेरे बर्दाश्त करने का अंदाजा, अर्थात मैंने मर जाने जैसा वक्त भी जी के गुजारा है। मंजिल क्या है अर्थात रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल को खबर भी नहीं कि निश्चिंती सफर ने क्या क्या छीना है हमसे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से अगर आप पूछोगे तो मात्र आप भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो ना, निश्चिंती ही उतनी और कोई जानता नहीं। बदला लेने में वो मजा नहीं है जो खामोशी से बदल जाने में है। नींद मृत्यु का दैनिक अभ्यास है। कुत्ता कितना भी महंगा हो अर्थात भूखने के लिए ही पाला जाता है। मित्रों, मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन से बात रखने से फासले हो जाते हैं। अहंकार कभी भी आप पालिए मत। वक्त के समंदर में कई सिकंदर अभी तक तो डूब गए हैं। तनाव क्या है, यह तो हमारी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर है। जितना अधिक गैप उतना अधिक तनाव, इसलिए कुछ भी उम्मीद करिए मत और सब कुछ स्वीकार करिए। यही हमें साईं कहते हैं। सफलता वक्त और बलिदान दोनों ही मांगती है। वो कभी भी लौट अर्थात प्लेट में परोसी हुई नहीं मिलती है। किसी कार्य की शुरुआत करना आसान है लेकिन कठिन है उसमें निरंतरता बनाए रखना। कि प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए, अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा दुख है और एकांत ही सुख है। साईं से कुछ भी मांगना है तो आप सद्बुद्धि मांगे, बाकी सब अपने आप आपको मात्र निश्चिंती मिल जाएगा। प्रिय साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा में कहते हैं सुकून में इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। इसलिए आपको सदैव कभी किसी को धोखा देना चाहिए नहीं। सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले
कि रास्ते हैरान हो गए। मित्रों, जब कोई नज़रअंदाज करे ना तो नज़र आना ही छोड़ दीजिए, फिर यही हमें समझना चाहिए। बाकी वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। मुझे अर्थात रंजिश नहीं दरिया से कोई सलामत, अर्थात गर रहे सहारा हमारा। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। यही हमें समझना है। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मानते हैं। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। अंत में तो सभी धर्मों का विज्ञान ही जीतेगा, क्योंकि ये काम करता है। किसी ने मुझे से कहा, अर्थात ईश्वर को मत सुनो वरना सब खो दूंगे, अर्थात ईश्वर की कभी सुनो मत। मैंने कहा, मैं आपकी बात तो से सकता हूँ। जब से मैंने श्री शिरडी के साईं बाबा को सुनना शुरू किया, जीवन से डर, लोग, मोह, बुरा आचरण, सब कुछ निश्चिंत खोता चला जा रहा हूँ। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। गलती करने वाला मूर्ख होता नहीं, एक ही गलती को बार बार करने वाला वो मात्र मूर्ख होता है। जिंदगी में ऐसे जिए जो खुद को पसंद आए। दुनिया वालों की पसंद हर पल बदलती रहती है। यही हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से। जिम्मेदारी या मोहलत, अर्थात मोहलत कब देती है? मुकाम मौत ही है तो थोड़ा अर्थात डांट से चलिए। निश्चिंत ही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमें मात्र कहते रहते हैं कि बंदे, तेरे जीवन में जो कुछ भी तुझे प्राप्त होने वाला है वो तो बेहतरीन ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए और ईश्वर की भक्ति करिए। प्यारे साईं भक्तों, जो भी शक्ति ईश्वर की भक्ति करने में है ना, वो तो शक्ति आपको कहाँ पर भी मिलेंगे नहीं। अर्थात ईश्वर की भक्ति करिए, निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। जो भी आपके जीवन में आप होते हुए देखोगे, बेहतरीनी होते हुए देखोगे। यह भी हमें अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना है। श्री साईं कहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? रखो खुद पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में निश्चिंत ही होता है क्या। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें मात्र सदैव श्री साईं बाबा पर निश्चिंत ही विश्वास रखना चाहिए। बाकी आपके जीवन में कितने ज़्यादा दुख है, इससे कभी कोई फर्क पड़ता नहीं। आपके जीवन में आप जीवन कैसे जीते हो, इससे ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। समझ लीजिए, जीवन में दुख कभी भी रहते नहीं। ज़्यादातर दुख हमारे मन में ही रहते हैं। अर्थात हमारा मन नहीं दुख का उत्पन्न करता है। जितना ज़्यादा नकारात्मक सोचोगे, उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा स्मरण रखिए, आपके जीवन में सदैव आपको आनंद ही आनंद मिलेगा अगर आप सदैव निश्चिंत ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करेंगे तो। इसलिए अपनी चिंता को छोड़िए और निश्चिंत आप अपने ईश्वर के भक्ति को चुनिए, जो आपको हमेशा जीवन में आनंद ही आनंद देगी। श्री साईं कहते हैं, जहाँ अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ तुम बुरे ही टिको। बाकी मित्रों, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई अर्थात उम्मीद भरती है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले मात्र बड़ा बना देती है। यही हमें समझना चाहिए। मित्रों, निश्चिंती कभी उम्मीदें अर्थात उधड़ जाए तो मेरे पास ले आना, मैं हौसलों का दर्जी हूँ, मुक्त से रफू कर दूंगा। यही हमें समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा हमें मात्र कहते रहते हैं कि प्रिय प्यारे बंदे, सहन शक्ति इतनी रख कि तुझे तोड़ने वाले खुद बिखर जाए। यही हमें समझना है। बाकी जिसने भी खुद को खर्च निश्चिंत किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। छीनकर खाने वाले का कभी भी पेट नहीं भरता, बांटकर खाने वाला कभी भी भूखा नहीं रहता। जो थोड़ा सा भी
किसी और का है, वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। समय के साथ साथ सब कुछ बदल तो जाता है, लोग भी, हालात भी और बातें भी। मित्रों, बचपन का वो भारी बैग जिंदगी के टेंशन से तो हल्का ही था, निश्चिंत ही। अब कभी भी आप अपने जीवन को ज़्यादा लोड लेकर जिए मत। आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही होता रहता है, यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात समझ लीजिए, भीड़ तो बाहर है, भीतर एक तुम ही हो, यही हमें ईश्वर कहते हैं। श्री साईं हमेशा कहते हैं, जीवन में कभी भी दुख होता नहीं, दुख तो हमेशा तुम्हारे नकारात्मक विचार पूर्णत्व पैदा करते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपने नकारात्मक विचार को छोड़िए और ईश्वर की भक्ति करिए। संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, सफलता में तो दुनिया उसके साथ होती है। जब जग जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जो दिल से उतर गया, अर्थात तो फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर गया। कुछ लोग जिधर की हवा हो उसी अर्थात उसी ओर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का है। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वह हंसना है जहाँ तुम रोए थे। बाकी मित्रों समझ लीजिए, निश्चिंत ही ईश्वर हमेशा कहते हैं, तुम जमाना देख लो, मैं इधर ही हूँ। निश्चिंत ही सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारे मैं साथ ही रहूँगा, यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप कभी भी जीवन में ज़्यादा कभी सोचे मत, ईश्वर आपके साथ है तो निश्चिंत ही आपके साथ कभी भी कुछ बुरा होगा नहीं। जब ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़े तो वह सबसे पहले आपको तोड़ेंगे। इसलिए अगर आप भी दिल से टूटे हुए हो तो चिंता करो मत, निश्चिंत ही ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जीवन में जीना सीख लीजिए। बाकी सब्र कीजिए, क्योंकि एक दिन बुरे वक्त का भी बुरा वक्त यहाँ पर आता है। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन कभी ज़्यादा बुरे कर्म करिए मत। मुस्कुराते हुए इंसान की भी जब देखना, हो सकता है निश्चिंत ही रुमाल गीला मिले, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, नो शौक न शोहरत, न किसी के प्यार के लिए पूरी तरह से मुझे जीतना है, सिर्फ अपने परिवार के लिए, यही तुम्हें समझना है। कर्म का एक सिद्धांत स्मरण रखिए, जिसके साथ आप जैसा करोगे ना, वही लौटकर आपके पास वापस निश्चिंत ही आएगा, यही हमें समझना चाहिए। हमेशा वहाँ पर खड़े होने का दम रखिए जहाँ से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में केवल किताबी आपको डूबने से बचा सकते हैं। किसी बात पे सफाई देने का काम अर्थात देने का मन ना करे, किसी से बात करने का मन ना करे, किसी से मिलने का मन ना करे, सिर्फ चुप रहने का मन करे, तो समझ जाना आपको जिंदगी का काफ़ी तजुर्बा हो चुका है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तुम्हारी तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। इसलिए अगर आपको सही में कामयाब होना हो तो निश्चिंत ही अभी से ही आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। मित्रों, जिद्द है तो अर्थात जिद है तो जिद्द ही सही, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है, यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो स्कूल की किताबें थी, देर से सही लेकिन समझ में तो आती थी। जीवन में ऐसे कई असफल लोग होंगे जिन्हें ये भी एहसास नहीं होगा कि वो जीत के कितने नज़दीक थे, यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें ज़रूरत है बस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास अच्छी तरह से कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद, यही तुम्हें समझना है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से हमें लड़ना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपका माइंडसेट है। अगर आपका अर्थात
आपका पूर्णत्व दिमाग हर समय किसी ना किसी बात में अड़का रहेगा, तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में पूर्णत्व रोते रहेंगे। मित्रों, समझ लीजिए, धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल पूर्णत्व मीठा है। अपनी आदतों को कंट्रोल करो, वरना वही आदतें आपको कंट्रोल कर लेगी। ये भी तुम्हें समझना है। मित्रों, श्री साई हमेशा हमें कहते हैं, तेरे जीवन में हर समय सब कुछ बेहतरीन होता रहता है बंदे। तू चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन कर। जो हमेशा श्री साई बाबा का चिंतन करता है ना, वो तो अपने जीवन में कभी भी रोता नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, आप निश्चिंत ही रहिए, क्योंकि आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंददायी है और आनंददायी ही रहेगा। आपके जीवन में अगर कोई परेशानियां आए तो पूर्णत्व स्वरूप से उन परेशानियों को कभी देखिए मत, क्योंकि आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं रहती, आपके मन में ही सबसे ज़्यादा परेशानियां रहती है। इसलिए अपने मन को सदैव शांत रखना सीखिए। इसलिए शांत हो जाइए, धीमे हो जाइए, निश्चिंत चिंता मत करो, जल्दी मत करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करें, जो होगा सबसे बेहतरीन होगा। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिंदगी में आप इतना खुश रहो कि जिंदगी मात्र कंफ्यूज होना चाहिए कि निश्चिंत इसके जीवन में हमारा कुछ भी अर्थात दुख कंफ्यूज हो जाए कि इसके जीवन में हमारा कुछ भी उपयोग नहीं। समझ लीजिए, सकारात्मक विचार ही आपको जीवन में आनंदी रख सकते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो मात्र बेहतरीन ही होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं ना, तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी रोएंगे नहीं। इसलिए सदैव आप खुद पर विश्वास रखना सीखिए, तभी आप अपने जीवन में हमेशा आनंदी रह सकते हैं। इसलिए सदैव खुद पर विश्वास करना आप शुरू कर दीजिए। निश्चिंत ही यही हमें समझना चाहिए। श्री साई हमेशा कहते हैं, आप अपने जीवन में तभी आनंदी रह सकते हैं जब आप खुद पर यकीन करना शुरू कर देंगे। इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम खुद पर आप यकीन करना शुरू कर दीजिए। निश्चिंत ही हमें समझना चाहिए। मित्रों, अगर मेरा भक्त गिरने वाला होता है तो मैं अपने हाथ बढ़ाकर उसे मात्र सहारा देता हूँ। यही श्री साई बाबा हमें कहते हैं, तेरे दर से उम्मीद टूटी थी, न टूटी है न टूटेगी। सब ए शिरडी के साई, मैं इस दुनिया में मायूस हो सकता हूँ, तुम्हारे रहमत से नहीं। यही हमें साई बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। निश्चिंती साई कृपा तात्काल कर्म बंधन से हमें मुक्त कर देती है, जिसमें क्षण भर भी देरी नहीं लगती। उनके भक्तों को तात्काल आत्मानंद की अनुभूति होती है। श्री साई बाबा की कृपा जब भी होती रहती है, तब मात्र निश्चिंत हमारा जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंददायी हो जाता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, अगर आपको ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना है, आशीर्वादों को प्राप्त करना है, तो निश्चिंत ही सर्वप्रथम आपको उन पर विश्वास रखना होगा। अगर आप ईश्वर पर कभी विश्वास रखेंगे नहीं, तो निश्चिंत ही है। अरे साई भक्तों, आपके जीवन में अभी जो कुछ भी दुख है, उन सभी दुखों का पूर्णत्व अंत हो जाएगा। सिर्फ आप ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से कर तो देखिए, आपकी जीवन अर्थात आपका जीवन पूर्णत्व रूप से निश्चिंत बदल जाएगा। श्री साई हमेशा में कहते रहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त निश्चिंत हो जाएगा। अगर आपको अच्छी चीज़ों को अर्थात अच्छी चीज़ें प्राप्त करना है, तो सबसे बुरे दिनों का आपको सामना करना ही होगा। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही मिट्टी की हकीकत है, मिट्टी में मिल जाना है। यह दुनिया तो एक मोह माया का फसाना है। क्या लेकर आया था, क्या तुझे पाना है। कर्म कर तो अच्छे, आखिर में तुझे श्री साई बाबा के पास ही जाना है। ओम साई राम,
ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, जिनसे दिल का रिश्ता होता है निश्चिंत ही, वो तो हमेशा हमें निश्चिंत याद आते रहते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। ईश्वर हमेशा कहते रहते हैं, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। इसलिए सदैव सबके लिए आप निश्चिंत दुआ करते रहो, ईश्वर के चरणों में इच्छा व्यक्त करते रहो। हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, क्योंकि असली ताकत वही है जो है आत्मविश्वास। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमेशा हमें तो मुस्कुराना चाहिए। कल्पना और हकीकत में यहाँ पर तो बहुत बड़ा अंतर है। कल्पना में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन हकीकत में तो निश्चिंत हमें जीना पड़ता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, दिमाग तो सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह तो सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी चालाकी करिए मत। जितनी ज़्यादा चालाकी करोगे उतना ही जीवन में और रोओगे। इसलिए चालाकी करने की वजह और ईमानदारी निश्चिंत करिए। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए ज़्यादा कुछ निश्चिंत जीवन में सोचे मत। बाकी प्यारे साईं भक्तों, किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती, लेकिन मेहनत हमारे हाथों में होती है, और मेहनत से ही हमारी किस्मत मात्र बनती है। श्री साईं कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो याद रखिए, उसके मौन और विश्वास का जवाब मैं स्वयं देता रहता हूँ। यह भी हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किसी को आप दुख दीजिए मत। अगर आप किसी को दुख देंगे तो वही दुख आपके पास निश्चिंत ही लौट कर आएगा। कभी किसी को दुख देने की वजह हमेशा सभी को आनंद देना सीखिए, आनंद ही आपके पास लौट कर आएगा। यही हमें समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने श्री साईं पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। तेरा दर हो मेरा सर हो, यही सिलसिला जिंदगी भर हो। जिंदगी जब श्री साईं पर फिदा हो जाती है, सारी मुश्किलें जुदा हो जाती है। प्रिय साईं भक्तों, एक बात हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए कि जो ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं ना, श्री साईं भी उन्हें निस्वार्थ मन से ही जीवन में सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा निस्वार्थ मन से ही श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। बाकी व्यवहार सदैव ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती है जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार फिर भी सब कुछ संभाल लेता है। इसलिए आप अपने व्यवहार को सदैव उत्तम रखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके जैसे व्यवहार होंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही अपने व्यवहार को सदैव बेहतरीन रखिए। श्री साईं कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। फिक्र करने की वजह आप मात्र निश्चिंत ही प्रयास करने का प्रयत्न कीजिए। अर्थात जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे उतना ही आपका जीवन और आनंदमय हो, आनंददायी निश्चिंत हो जाएगा। हे शिरडी के साईं, सुना है दुनिया में एक तुम ही हो जो सबका सहारा हो। अपनाता है तू उन सबको जो आते हैं तुम्हारे दर पर ढूंढते हुए किनारा। साईं बाबा कहते हैं, यद्यपि मैं शरीर से तो निश्चिंत ही यहाँ हो, और चाहे तुम 7 समुंदरों के पार भी हो, फिर भी जो तुम वहाँ करते हो मुझे उसी क्षण उसका ज्ञान हो जाता है। एक बात हमेशा हमें समझना चाहिए कि ईश्वर हमेशा निश्चिंत हमारे साथ है, और ईश्वर की नज़र भी निश्चिंत हमारे साथ रहती है। कहने का अर्थ इतना ही है, जीवन में सब कुछ ईश्वर को ज्ञात है कि आप कैसे कैसे कर्म करते हैं और कैसे कैसे कर्म करते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जीवन जीते समय
अच्छी सोच समझ के साथ जिए, क्योंकि ईश्वर की नज़र हमेशा हम पर रहती है और निश्चिंत ईश्वर सदैव हमारे साथ भी रहते हैं। बस अपनी नीयत साफ रख, वो है जो सब देख रहे हैं, उन पर तू विश्वास रख। जो होगा बेहतरीन होगा, यह तू खुद अनुभवेगा, यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है निश्चिंत वह तो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। अर्थात कभी भी जीवन में ज़्यादा सोचिए मत कि जीवन में कैसे कैसे हो रहा है। अर्थात आपका जीवन सदैव बेहतरीन है और बेहतरीन ही रहेगा। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो निश्चिंत ही आपका जीवन और बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, हमेशा आप खुद पर मात्र विश्वास करने का प्रयास कीजिए। श्री साई हमेशा हमें कहते हैं, बंदे डरता है क्यों, डरने से होता है क्या, और फिक्र भी करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। इंसान को समझना चाहिए कि उसकी फिक्र और उसकी चिंता है उसको जीवन में पूर्णत्व नष्ट कर देती है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप अपनी चिंता को और फिक्रों को पूर्णत्व स्वरूप से खो जाइए, अर्थात भूल जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जीवन में जीते नहीं उससे कई गुना ज़्यादा आप जीवन में रोते रहते हो, अर्थात चिंता करते रहते हो। इसलिए चिंता करिए मत कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आपके पास अभी जो कुछ भी है वही आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए आप कभी भी ज़्यादा चिंता करने की वजह सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करने के अर्थात करने के लिए समय दीजिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, मन पूर्णत्व आनंदी रहता, अगर आपका मन सदैव आनंदी रहेगा तो आप जीवन में कभी भी दुखी मात्र होंगे नहीं। इसलिए अपने मन को हमेशा आनंदी रखिए। आपका मन ही आपका जीवन है, यह तो तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई बाबा की भक्ति करिए, जीवन में मुक्ति पाइए। प्यारे साई भक्तों, अगर आज कोई बर्बाद हो रहा है तो समझ जाना जब उसके पास समय था, प्रथम जब उससे अर्थात उसने मनमानी की, तब निश्चिंत उसने कभी भी काम नहीं किया, तब वो अंधा बनकर अय्याशी करता रहा, तब वो सच जानकर भी चुप रहा, तब उसने किसी के एक ना सुनी। जिंदगी हर दिन परिणाम नहीं देते, लेकिन आपके अच्छे बुरे कर्म का मेहनत का परिणाम एक दिन इकट्ठा करके जिंदगी मात्र आपको निश्चिंत परिणाम देती है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, एक बात सोच लीजिए, अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा। समझ लीजिए आप जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भविष्य में आपको इतना अच्छा अनुभव मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। अर्थात चिंता को छोड़िए, निश्चिंत लोग आपके जीवन में आएंगे, आपकी कमी आपके दुख को जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वो दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज कभी किसी को बताइए मत। हंसे ऐसे कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, बाकी घूमो ऐसे कि आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसा करो जैसे आप 70 साल के हो, और जो ऐसा कि जैसा आज जिंदगी का आखिरी दिन हो। लेकिन प्यारे साई भक्तों, अपने जीवन में हमेशा आनंदी रहिए। बाकी 3 सच्ची बातें, प्रथम है गलतफहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है, और दूसरी चीज है जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बनाए अर्थात बयान करता है ना, तो वो शख्स निश्चिंत ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। पानी से जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, अर्थात पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जीवन के 5 मंत्र, जहाँ कद्र नहीं
वहाँ कभी जाना नहीं। जो आपकी सुनता नहीं उसे कभी समझाना नहीं। मौसम की तरह दोस्त बदले, ऐसे दोस्त कभी बनाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मनाना नहीं। जीवन में तकलीफें आए तो कभी भी घबराना नहीं। यही हमें जीवन के कुछ सत्य और मंत्र निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसों का मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज ने धिक्कारा हो। रिश्तों का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। इंसान अपनी मेहनत से हासिल की गई चीज़ों की कदर ही कर सकता है। मित्रों, समझ लीजिए, बुरा वक्त आपके जिंदगी के उन सभी सच से अर्थात सामना करवाता है जिसका अर्थात जिनका अपने अपने अच्छे वक्त में भी कभी ख्याल भी नहीं किया होता। यही तुम्हें समझना चाहिए। श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, प्रिय मित्रों, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों में आता है, प्रथम भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि कोई व्यक्ति भाव से आया है तो आप उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। यही तुम्हें समझना है। बाकी मैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, यह तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा मैं कर्म करूं जिससे मैं श्री साईं बाबा को अच्छा लगूं, यह तो कभी कोई सोचता नहीं। लेकिन जो भी यह सोचता है वो मात्र अपने जीवन में निश्चिंत ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी लगता नहीं, अर्थात अच्छे कर्म करिए, सदैव अच्छा बनते रहिए और सदैव अच्छे कर्म अच्छे मन से करिए। निश्चिंत ही ईश्वर की प्राप्ति आपको मात्र पूर्णत्व मन से हो जाएगी। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। श्री साईं कहते रहते हैं, कभी भी अच्छे इंसान को ढूंढिए मत, खुद अच्छा इंसान बनिए, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, छोटा हो या बड़ा, सबका अपना सम्मान तो होता ही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कभी किसी का अपमान करिए मत। अपमान करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचिए कि अगर उस जगह पर आपने आपको रख कर देखिए आपको कैसा लगता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वर हमेशा कहते हैं, बंदे चिंता करने की वजह सदैव निश्चिंत ही तुम प्रयास करने पर लक्ष्य केंद्रित करो, क्योंकि जो हमेशा चिंता करता है वो मात्र अपने जीवन में और दुखी हो जाता है, और जो हमेशा खुद पर विश्वास रखता है वो मात्र अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस दुनिया में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन घमंड मात्र सबका टूटता है, इसलिए घमंड कभी पालिए मत। और जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करता है ना, ऐसे इंसान के साथ कभी भी तुम रहना मत। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए मित्रों, आपको अच्छी तरह से इंसानों को पहचानना आना चाहिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी बदल सकते नहीं। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और हमेशा खुश रहे। प्रिय साईं भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए कि भाग्य आपकी इच्छाओं की ताकत पर निर्भर करता है। यदि आप मुसीबत पर रोते हैं तो यह दोगुनी हो जाती है, यदि आप मुसीबत पर हंसते हैं तो यह निश्चिंत बुलबुलों की तरह गायब हो जाती है। इसलिए समझ लीजिए, मुसीबत कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, हमेशा अच्छी तरह से तुम्हें जीवन में आनंदी रहना चाहिए। बाकी हमेशा खुश रहने वाले लोगों की आदतें हैं। प्रथम, वो कभी दिखावा करते नहीं, वो कभी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, हमेशा वो निश्चिंत ही सोचते नहीं, सीखते रहते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और निश्चिंत ही हमेशा सीखते रहते हैं। नकारात्मक चीज़ों से वो मात्र दूर रहते हैं। यही अच्छे लोगों की पूर्णत्व आदतें हैं।
जो आपको भी इनको अपनाना है और अपने जीवन को आनंददायी करना है। आपका जीवन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपके मन का भय समाप्त हो जाता है। और बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं, निश्चिंत ही चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए। असफल तुम जीवन में होते हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ खोते हो कुछ पाने के लिए। इसलिए कभी भी आप ज़्यादा चिंता करिए मत। जब अकेलेपन लगने लगे तो समझ लीजिए श्री साईं ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया है और कह रहे हैं सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वही है तुम्हारी मंजिल। अपना समय कभी भी बर्बाद करिए मत। अर्थात अभी जो आपके पास समय है वही समय आपको जीवन में पूर्ण रूप से आनंद भी कर सकता है और दुखी भी कर सकता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा अनिश्चित समय की कीमत रखिए और जीवन में अर्थात आनंदी रहिए और जीवन की हमेशा कीमत बढ़ाइए। यही हमें अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दे दिया होगा तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। प्यारे साईं भक्तों, अभी इस संदेश को निश्चिंत एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए।